स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एनिलीन निर्माण की अन्य विधियां केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका लैब मेथड स्टडी किया था और आज अदर फॉर्मेशन मेथड्स हैं जिनके केमिकल रिएक्शंस लेंगे। तो फर्स्ट मेथड का स्टार्ट करते हैं फिनॉल द्वारा। फ्रॉम फिनॉल, जब फिनॉल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं तो उच्च ताप पर यह क्रिया करता है और क्रिया करके एनिलीन का निर्माण करता है। C6H5NH2 एनिलीन का फार्मूला। यहां फिनॉल से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए C6CH5OH और इसका रिएक्ट कराते हैं अमोनिया द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, देन वाटर मॉलिक्यूल का सब्सट्रक्शन हो जाता है और एनिलीन बनता है C6H5NH2 और प्लस H2। संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित करें तो बेंजीन की नॉर्मल पोजीशन पर OH से फिनॉल और अमोनिया को लिख सकते हैं HNH2 फॉर्म में, और ये अनहाइड्रेटेड यानी निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से ये इसका क्रिस्टल वाटर सब्सट्रेट करता है और एनिलीन का निर्माण कर देता है C6CH5NH2 और प्लस H2। नाउ नेक्स्ट मेथड क्लोरोबेंजीन द्वारा। From C6H5Cl, this is the formula of chlorobenzene। बच्चों, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जब अमोनिया से कराते हैं तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब पर यह रिएक्ट करके एनिलीन का निर्माण करता है। रिएक्शन समझ लें। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है अमोनिया से NH3 और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2 एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर, उच्च दाब, और इसको हीट करते हैं तो ये CuCl का पृथक्करण करता है और एनिलीन देता है। C6H5NH2 एनिलीन प्लस CuCl और वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करता है, H2O का पृथक्करण करता है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्लोरोबेंजीन इज C6CH5Cl react with NH3 and cuprous oxide Cu2 at 200 degree Celsius temperature and higher pressure to form aniline C6H5NH2 और पृथक्करण होता है CuCl प्लस H2O का।
इस तरह से बच्चों क्लोरोबेंजीन के द्वारा भी एनिलीन का निर्माण किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसका अनदर मेथड है जो कि एक नॉमिनेटेड रिएक्शन है और इसे हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया किसी बेस के साथ और हैलोजन के साथ पूरी होती है। देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा ये रिएक्शन बेंजेनामाइड से पूर्ण होती है। सूत्र होता है C6CH5CONH2 और जब बेंजेनामाइड की क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से कराते हैं, ब्रोमीन Br2 और कास्टिक पोटास KOH, तो ये अभिकृत होकर एनिलीन का निर्माण करता है C6CH5NH2 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट देता है K2CO3, पोटेशियम ब्रोमाइड का पृथक्करण करता है KBr और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल बनाता है प्लस H2। ब्रोमीन एटम 2 है, डाई एटॉमिक फॉर्म है इसलिए 2 कर देंगे। टोटल पोटेशियम 2 और 2 4 एटम्स हो गए इसलिए यहाँ 4 कर लेंगे और हाइड्रोजन नंबर बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर लेंगे। तो इस तरह बच्चों ये हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेंजेनामाइड, बेंजीन रिंग पर CONH2, ब्रोमीन Br2, कास्टिक पोटास KOH रिएक्ट करेगा और एनिलीन बनाएगा C6CH5NH2। सबस्ट्रक्शन होगा पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और वाटर मॉलिक्यूल H2। और लास्ट मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड के रूप में जाना जाता है। इसे औद्योगिक निर्माण विधि कहते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन। रिएक्शन करा दें इसका नाइट्रोबेंजीन से। फार्मूला होता है C6H5NO2 और नाइट्रोबेंजीन का रिएक्ट करा दें आयरन और HCl से। तो आयरन का फार्मूला Fe और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये रिएक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया, इसको ब्रेक करते हैं एनिलीन में। इसका फार्मूला होता है C6H5NH2 और आयरन कंजुगेट होता है Cl के साथ और इसको कन्वर्ट करता है FeCl3 में, फेरिक क्लोराइड में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ क्लोरीन को बैलेंस करते हैं
ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ FeCl3, टोटल क्लोरीन 6 होते हैं इसलिए इसको 6 द्वारा बैलेंस करते हैं, और आयरन एटम 2 से बैलेंस हो। देन नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन्स इज 6, so it is also balanced by 2। तो इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से एनिलीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन आयरन से रिएक्ट करता है और HCl से, और एनिलीन का निर्माण करता है। C6CH5NH2 प्लस फेरिक क्लोराइड FeCl3 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2। बच्चों ये तो सारे मेथड्स कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से एनिलीन निर्माण की विधियों द्वारा। अब डिस्कशन करेंगे एनिलीन के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, और पहले डिस्कस करेंगे इनके भौतिक गुणों का और फिर केमिकल रिएक्शंस का केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एनिलीन के प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज, शुद्ध अवस्था में एनिलीन रंगहीन होती है। परंतु वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग की हो जाती है। इसकी भौतिक अवस्था द्रव है। इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में आविलेय होती है। परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर में विलय हो जाती है। बच्चों ये कुछ इसके महत्वपूर्ण भौतिक गुण हुए, और अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे यहाँ से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
C6H5NH2। एनिलीन के रासायनिक गुण। और फर्स्ट डिस्कशन करते हैं इसके बेसिक नेचर का, इसकी क्षारीय प्रकृति का। और पहला रिएक्शन कराते हैं इसका HCl के साथ, C6H5NH2 एनिलीन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये अभिक्रिया करता है और योगात्मक यौगिक के रूप में C6CH5NH2 HCl देता है और इसे कहते हैं एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अगला रिएक्शन इसका सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, C6H5NH2 प्लस H2SO4 बनता है C6H5NH2 का होल टिकट 2 एंड H2SO4 और इसे नॉमिनेट करते हैं एनिलीन हाइड्रोसल्फेट। और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर लेते हैं। बच्चों ये दोनों रिएक्शंस एसिड्स के साथ है, इस प्रॉपर्टी को हम शो कर सकते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स और आल्सो दीज रिएक्शंस प्रूव दैट द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। यानी ये दोनों ही अभिक्रियाएं एनिलीन के क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। और अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है कि एनिलीन की क्षारीय प्रकृति समझाइए, तो आप ये दोनों एसिड के रिएक्शन से जो आंसर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अगली क्लास में बच्चों एनिलीन के और भी महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों का स्टडी करेंगे और उनके केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे।